हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में कि इसमें इमेजेस कैसे फॉर्म होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th वाले स्टूडेंट देख रहे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th वालों के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक के देखें और हिट दैट लाइक बटन और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, जो कि हमको अंदर की तरफ ब्लज्ड होता है, ये कुछ ऐसा दिखता है। और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमको कुछ ऐसा दिखता है। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। जो कॉनकेव लेंस है इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जैसे कि एक प्रिंसिपल एक्सिस मैंने इसकी ऑप्टिकल एक्सिस बनाया, इधर से इन्फिनिटी से अगर रेज आ रही है, इन्फिनिटी से अगर मैंने रेज डाला हमारे मिरर लेंस के ऊपर, तो यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाती है। ये जो रेज है डाइवर्ज होते हुए हमको दिख रही होंगी। आगे हम फोकस F1 F2 की भी बात करेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आप ये समझो कि कॉनकेव लेंस में जब इन्फिनिटी रेज आती है तो ये डाइवर्ज हो जाती है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये डाइवर्जिंग लेंस है हमारा, डाइवर्जिंग लेंस। इसी तरह अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो इसमें जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जब इन्फिनिटी से रेज आती हैं, ध्यान से रखें कि ध्यान से सुने कि मैं इन्फिनिटी बोल रहा हूँ। इन्फिनिटी बोल रहे हैं मतलब रेज कैसी आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है। ऑलवेज हम लोग कंसिडर करते हैं जो रेज इन्फिनिटी से आती है वो पैरेलली हमारे लेंस के ऊपर स्ट्राइक करती है। लेंस अगर यहाँ रखा है तो उस पर 90 डिग्री स्ट्राइक करती है और ये जो एक्सिस होती है इसके पैरेलल आती है और ये जो है अब यहाँ पे ये कन्वर्ज हो जाएंगी। तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये दो बात आपको बेसिक में मैंने स्टार्ट में बता दिया। आगे चल के हम प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह सब की बात करने वाले हैं, लेकिन अभी मैं इतना बताया कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ इन्फिनिटी के ऊपर रखा है, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो रेज आ रही होंगी वो पैरेलली टू एक्सिस आ रही होंगी और परपेंडिकुलर लेंस के आ रही होंगी। और अगर जब कॉनकेव लेंस की बात की तो यहाँ से वो लेंस जो रेज है वो डाइवर्ज हो जाएंगी और यहीं पे इसी का उल्टा हो जाता है इन अवर कॉन्वेक्स लेंस। और आपको ये भी याद होगा जब हमने मिरर पढ़े थे तो मिरर के अंदर कॉनकेव जो मिरर था वो जो रेज था वो कन्वर्ज कराता था। जैसे कि मैं इधर बता दूं, ये मैंने एक मिरर बनाया, ये मिरर मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, तो इसमें जो रेज आती थी ये डाइवर्ज हो जाती थी ऐसे, लेकिन यही इसका मैंने उल्टा बनाया कि कॉनकेव मिरर, उधर से जाओ ना, ये अगर मैंने कॉनकेव मिरर बनाया तो इधर से जो रेज आती है वो स्ट्राइक होके यहाँ मिलती है, तो ऐसे ये कन्वर्ज हो जाती है। तो जस्ट उल्टा होता है, आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलो बिना किसी देरी के हम लोग कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि मेरी लेंसेस में क्या रूल्स होते हैं और फिर वो 6 डायग्राम हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। चलो सबसे पहले हम रूल्स की अगर बात करें तो अगर कोई रेज है हमारे पास, सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस को डिस्कस करते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेस, कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। इसके ऊपर मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये लेंस के लेफ्ट हैंड साइड हम लोग एक F1 मानेंगे। फोकस इसमें 2 फोकस होते हैं, फोकस 1 और फोकस 2 F1। इस तरफ भी ऐसे ही होगा, F2 फोकस हो जाएगा और एक F2 फोकस हो जाएगा। आपको हमेशा ऐसे ही बनाना पड़ रहा होगा। आगे और मैं बताता हूँ आपको कि ये M है और ये N, अगर मैंने इसको नाम दे दिया, कभी इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो ये मर्ज आउट करेंगी F2 के ऊपर, ये मर्ज करेंगी, कन्वर्ज करेंगी F2 के ऊपर। ये मैंने इंडिकेट करके बना दिया। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला रूल क्या है कि अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस यहाँ रखा हुआ है और इन्फिनिटी से रेज हमेशा पैरेलल आती है, ये ऑब्जेक्ट रखा है हमारा AB ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ से पैरेलल रेज आ रही होंगी, तो ये कैसी जा रही होंगी, कन्वर्ज हो रही होंगी F2 के ऊपर। ये हमारा पहला रूल था। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर अगर बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसके पीछे रख दे तो यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म हो रही होंगी। ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि यहाँ पे इमेज कैसी फॉर्म हो रही होंगी, रियल इमेज फॉर्म हो रही होंगी। मैं आपको 2-3 चीज़ें और लिखवा देता हूँ इसमें। जब ऑब्जेक्ट का था हमारा, ऑब्जेक्ट था हमारा इन्फिनिटी के ऊपर और रियल साइज़ का था, जो साइज़ हमारा बन रहा है, साइज़ ऑफ इमेज क्या बन रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। साइज़ ऑफ इमेज है हमारा हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा, हाईली
डिमिनिश्ड, स्पेलिंग देख लेना। हाईली डिमिनिश मतलब बहुत छोटा होता है, पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं हम चाहे तो इसको, पॉइंट साइज। ठीक, ये हो गई इमेज की बात हमारी। अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमारा, इन्फिनिटी के ऊपर रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा था। और जो द इमेज साइज विल नॉट बी सेम एज द ऑब्जेक्ट साइज, ये भी हमको पता है क्योंकि वो हाईली डिमिनिश बन रहा है। ये आपका पहला वाला हो गया। चलो अब दूसरा वाला मैं आपको रूल बताता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, स्ट्रेट लाइन, लेंस। ठीक, अब फिर से वही हमारा, ये F1 होगा, ये 2F2 होगा, ये F2 और ये फिर 2F2, ये 2F1 है। थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है क्या आपको? हाँ क्लियर है। अगर हमारी कभी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट 2F2 के पीछे रखा हुआ है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, तो अब कैसी इमेज बन रही होंगी? तो पहले तो एक ये पैरेलल डाल दिए, और जो पैरेलल जाती है वो F2 से पास करती है। और दूसरी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ इसका सेंटर है, यहाँ से पास आउट कर देंगे तो ये सीधी सीधी निकल जाएगी, सीधी सीधी यहाँ निकल जाएंगी। और ये हो गई हमारी इमेज ऑफ फॉर्मेशन। अगर ये AB ऑब्जेक्ट रखा था तो यहाँ पे उल्टी इमेज बनी है BA, ऐसे हम इसको बता रहे होंगे। इसको आप B' और A' बताओ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सारी चीज़ में बता दिया। और इसके अंदर जो इमेज बनी है वो कैसी इमेज बनी है? सेंटर साइज़ की बनी है। द साइज ऑफ इमेज इज़ नॉट सेम बिकॉज ये थोड़ी छोटी बनी है हमारे पास इमेज। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलो फिर से हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस अच्छा बनाओ सर। F1, 2F1, F2, 2F2, ये हमारे 4 फोकस पॉइंट रहने वाले हैं और ये इसका सेंटर होगा लेंस का। हम कॉन्वेक्स लेंस बना रहे हैं। अब क्या हो रहा होगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ 2F2 के ऊपर रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट ऊपर, एक रेस पैरेलली भेजे, F2 से पास आउट होके निकली। दूसरी रेस की अगर बात करें तो हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज सकते हैं, यानी सेंटर के लेंस से, और ये हमको यहाँ मिलते हुए दिख रही होंगी। अगर ये AB थी तो ये B' A' हमको फॉर्मेशन मिला। आगे चल के मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा दूंगा, एक चार्ट में लिखवा देने वाला हूँ, तो आप लोग इसकी अभी कैरेक्टरिस्टिक्स की टेंशन ना लें। सेम साइज़ बनने वाली है, रियल इमेज बनने वाली है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम तीसरा वाला लेते हैं, जब हम ये सेंटर पे यहाँ पे बीच में ऑब्जेक्ट रख देंगे, ये फिर से ये F1, 2F1। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम में या फिर कॉपी में बना रहे होंगे ना, तो ये जो डिस्टेंस है आप सेंटर यहाँ से लो, तो ये वाला जो डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर ले रहे हो तो ये भी 5 सेंटीमीटर लो, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ऐसा लिया करो। तो जो डायग्राम है आपका वो बहुत बेहतरीन तरीके से एक जैसा बन रहा होगा, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आ रहा होगा। अभी हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखे थे, अब जस्ट ऑब्जेक्ट इसके बगल में रख देते दोनों के बीच में। अब देखो क्या हो रहा होगा, ये एक रेज यहाँ से गई जो कि पैरेलली ऐसे निकल जाएगी, ठीक। दूसरी हम लोग पास करने वाले ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि यहाँ ये कहीं तो भी यहाँ जाके मिलने वाली है। हाँ, इतना हमको दिख रहा है नीचे का। ये हो गया हमारा, अगर ये वाला जो ऑब्जेक्ट ये AB था तो ये B' A', उल्टी इमेज बनी है, इतना ध्यान रखो आप कि। और साइज़ क्या है, बड़ा साइज़ है, रियल इमेज है और हाईली मैग्नीफाइड, लार्ज तो नहीं बोल सकते लेकिन लार्ज इमेज बनी है यहाँ पे। अब हम लोग ये F1 के ऊपर रख देंगे हमारे ऑब्जेक्ट को, जो कि अब इन्फिनिटी के ऊपर बनते हुए दिख रहा होगा। जैसे कि ये एक लेंस, यहाँ पे F1, 2F1, F2 और ये 2F2। अब ऑब्जेक्ट का रहने वाला है यहाँ पे, लेंस के बहुत पास में ऑब्जेक्ट रहेगा तो जो इमेज है वो दूर बनेगी। और दूर कितनी बनेगी वो देखते हैं हम लोग। यहाँ से हमने पैरेलली रेस भेजे, ये रेस को ऐसे बताना पड़ता है, तो आप ये ऐसे बता देंगे एरो के थ्रू।
अभी मैं आपको उसका चार्ट बना दूंगा, तो वो चार्ट से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी बन रही है, इमेज बड़ी है छोटी है, उसका चार्ट बनेंगे, वो चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, उसको आप नोट करके भी रख लेना। तो अगर एक रेज है, एक ऑब्जेक्ट ए बी, यहाँ से रेज निकली पैरेलली, तो ये F2 से पास आउट करेंगी, F2 से पास आउट कर दी, और दूसरी ऑप्टिकल रेज सेंटर से हम पास आउट करेंगे, तो ये मिल गई। अब हमको पता चला कि ये जो रेज है पैरेलली है, और पैरेलल रेज कहाँ मिलती है, ये तो इन्फिनिटी के ऊपर मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि इमेज का साइज़ तो ज़्यादा बड़ा बनने वाला है, जो कि इन्फिनिटी के ऊपर बनेगा, लेकिन रियल इमेज ही बनेगी। इतना भी ध्यान में रखा कि आपको यहाँ पे रियल इमेज देखने मिली है और हाईली लार्ज इमेज देखने मिली है, बहुत बड़ी इमेज देखने मिली है, और जो कि इन्फिनिटी के ऊपर मिल रही है, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इतनी बात हमको समझ में आ गई है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे F1 और ये सेंटर O के बीच में रखते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कि कहाँ पे मिलने वाली है। ये वाला कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो नीचे जो मैं बना रहा हूँ, हाँ इतना हमको दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा F1, थोड़ा इसको सरका दो, ये हो गया हमारा 2F1। इधर की बात करें तो ये F2, और ये हो गया 2F2। ऑब्जेक्ट का है यहाँ पे F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये ऑप्टिकल सेंटर। एक रेज इधर गई और ये यहाँ से F2 से पास आउट हो गई, दूसरी हमने कर दी है इसको यहाँ से पास आउट। अब देखो बड़े ही ध्यान से कि हाँ, थोड़ा सा मैं ऐसा बताता हूँ ताकि मेरे को बनाने में फिर बाद में आसानी। छोटी हाइट की ऑब्जेक्ट, ठीक, यहाँ से गई, यहाँ से गई। अब देखो ये वाली रेज जो है यहाँ से चले गई, फिर पैरेलली दिख रही है, थोड़ा मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से ज़रूर दिख रही है वो, हाँ ये लो। अब जाके हमको पीछे मिलती हुई वो दिख रही है, हाँ। अरे यार, इनको हमको है ना रेस को पीछे मिलाना है, ऐसा यहाँ पे ये रेस जो है पीछे यहाँ कहीं मिलने वाली है, और ये हमारा यहाँ इमेज। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ए बी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा था, तो यहाँ पे ये आगे तो रियल इमेज नहीं मिल रही है, हमको इसकी वर्चुअल इमेज मिलेगी, जो कि इन्वर्टेड नहीं है इस बार। हर बार हमारी जो इमेज रहती थी वो उल्टी बनती थी, जैसे यहाँ सीधी है तो यहाँ पे इसका उल्टा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखे तो इमेज इसकी उल्टी बनती थी, वो बात अलग है, सेम साइज डिफरेंस बनती थी। लेकिन अब इस बार क्या हुआ, जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट रखे उसी साइड हमको इमेज भी देखने मिली है। तो हम कह सकते हैं पहली बात तो साइज़ क्या है, एकदम बड़ा साइज़ मिला है हमको। और हमने कहाँ रखे थे, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट रखे, तो हमको अब इमेज कैसे मिली है, वर्चुअल। ये एक लौता केस है जब हमको वर्चुअल इमेज देखने मिली है, अभी तक की वर्चुअल इमेज नहीं देखने मिली थी इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये सारे कॉन्वेक्स लेंस हैं, और जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ मिला है हमको। अब हम दो केस कॉनकेव की भी बात कर लेते हैं, और फिर इसका चार्ट मैं आपको बना देता हूँ, या फिर पहले चार्ट ही बना लेते हैं हम लोग। इसका चार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चार्ट हम लोग बना रहे हैं वो आपकी एग्जामिनेशन में MCQs वगैरह फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ रहा होगा। चलो, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस जो हमने पढ़े उसका चार्ट हम बनाएं। तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखे, अलग अलग लोकेशन पे रखे थे, 6 लोकेशन पे रखे थे। तो ऑब्जेक्ट लोकेशन इधर लिखता हूँ मैं, ऊपर वाला हटा ही देता हूँ, हेडिंग हटा के ऊपर अच्छे से बड़ा चार्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट लोकेशन, ठीक। उसके बाद इमेज कहाँ बनी वो बताता हूँ मैं आपको। इमेज की लोकेशन, उसके बाद इमेज कैसी बनी है, ये वाला काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछता है। इमेज का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इमेज, ये थोड़ा बड़ा बनेगा। और उसके बाद साइज़ बता देता हूँ मैं आपको, इमेज साइज़ की, कैसे साइज़ की ये बनी है। ये चार्ट आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लोकेशन सबसे पहले हमने कहाँ पे रखे थे, इन्फिनिटी के ऊपर रखे थे। इन्फिनिटी के ऊपर जब हमने ऑब्जेक्ट रखे थे, तो जो इमेज की लोकेशन थी वो ध्यान से देखो कहाँ बनी थी। ये मैंने इमेज बनाया था, ये लेंस, और जब ये पैरेलली आती है तो रूल क्या था, जो पैरेलल आती है वो F2 के ऊपर मिलती है। तो कहाँ पे मिली थी हमको इमेज, F2 के ऊपर। तो इमेज की लोकेशन क्या हो गई, F2 हो गई, सिंपल बात। इमेज नेचर, इमेज का नेचर कैसा था, एकदम पॉइंट साइज था।
तो इमेज साइज़ की अगर बात करें तो वो था पॉइंट साइज़, इमेज की साइज़ थी पॉइंट साइज, जो कि बहुत छोटी होती है। इसको हमने डिमिनिश्ड इमेज भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं इसको डिमिनिश्ड बोला जाता है। और इमेज का नेचर कैसा था, नेचर की बात की जो रियल था, उल्टी थी सीधी थी, ये बात होती है। तो नेचर कैसा था, पहले तो रियल था क्योंकि उस तरफ बनी थी तो रियल था। और नेचर की अगर बात करें तो कैसा था उसका नेचर, इन्वर्टेड था, उल्टी इमेज बनी थी। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ऐसे ही हमारे पास 5 पॉइंट और बनने वाले। सबसे पहले हमने इन्फिनिटी पे रखे, अब हमने रखे F2 के जस्ट पीछे, बियॉन्ड 2F1। F2 के जब हमने पीछे रखे तो इमेज कहाँ बनी थी, ध्यान से एक बार फिर से बताता हूँ। ये लेंस रखे हमने, यहाँ दिख रहा है क्या है, हाँ बढ़िया। जब हमने यहाँ 2F1 F2 F1 F2 और ये 2F2 था, जब हमने यहाँ रखे थे तो ये यहाँ से जाके यहाँ कन्वर्ज हो गई थी, और दूसरी वाली हमको यहाँ से यहाँ मिली थी। तो बिटवीन F2 और F1 के बीच में मिली थी, यहाँ पे F2 और 2F1 के बीच में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बिटवीन किसके बीच में, 2F2, ये 2F2 और F1 के बीच में हमको ये इमेज की लोकेशन मिली थी। और ये इमेज कैसी थी, इमेज का साइज़ की अगर बात करें तो डिमिनिश थी, छोटी ही साइज़ की बनी थी। हाईली डिमिनिश नहीं बोल सकते, जैसे ऊपर वाली बात की तो वो हाईली डिमिनिश थी, यहाँ पे हम बात करेंगे तो डिमिनिश्ड ही बनी है। डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज। अभी नेचर की बात रह गई है। इमेज की अगर नेचर की बात करें तो रियल ही थी, सारे रियल है बस एक केस को छोड़ के, और इन्वर्टेड बनी थी। इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इनमें कॉमन ही है। चलो तीसरे केस की जब हम बात करते हैं, हमने जब 2F2 के ऊपर ही रख दिए थे, जैसे ये लेंस और ये हमारा 2F1 F1 और ये F2 और ये 2F2, अब हमने इसके ऊपर ही जब रख दिए तो सेम साइज़ की सेम उधर देखने मिली थी। ये इधर से पास आउट होता, ये इधर से होता, और ये यहाँ पे हमको सेम साइज़ मिला था। तो ऑन 2F1, जब 2F1 के ऊपर ही रख दिए थे तो हमको इमेज की लोकेशन कहाँ मिली थी, 2F2 के ऊपर मिली थी। और जो साइज़ की बात करें तो सेम साइज़ था, सेम साइज़। अब नेचर की भी बात करें तो इन्वर्टेड थी और रियल थी, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बिल्कुल। ये सबसे सिंपल केस है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। कितने केस हो गए, 3 हो गए, 3 और बचे हमारे पास। चलो अब हमने कहा रखे थे F2F1, जैसे कि ये लेंस फिर से बनाओ, थोड़ा नीचे बनाता हूँ इस बार में, लिखना भी है। ये लेंस है, अब हमने यहाँ पे 2F1 F1 और इधर F2 इधर 2F2, इन दोनों के बीच में जब रखे थे हमने तो हमको ये 2F2 के उधर देखने मिली थी। जैसे ये यहाँ से पास आउट हो गई और एक यहाँ पास आउट हो गई, तो ये यहाँ कहीं तो भी मिलती हुई दिखी थी। तो जब बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में रखे हमने, तो जो इमेज की लोकेशन थी वो हमको बियॉन्ड 2F2 के तरफ देखने मिली। और वही रियल और इन्वर्ट तो थी वो, तो ये तो कॉपी है सब में, रियल और इन्वर्टेड। और अगर साइज़ की बात करें तो अब यहाँ पे साइज़ हमको इनलार्ज यानी बड़ा साइज़ देखने मिला था, यहाँ पे इनलार्ज साइज़ देखने मिला है। ठीक है, एक केस और बचा है, 2 केस, 1 2 3 4, 2 केस और बचे। अब हमने जब F1 के ऊपर रखे, ऑन F1, जब F1 के ऊपर रख दी गई थी तो हमको कहाँ मिली थी, वो एकदम इन्फिनिटी के ऊपर दूर देखने मिली थी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऊपर हमको इमेज देखने मिली थी। इमेज का अगर नेचर की बात करें तो वहाँ पे रियल थी, हाँ बिल्कुल, हाँ रियल ही थी, और इन्वर्टेड भी थी, इन्वर्टेड इमेज थी वहाँ पे। और वो इमेज कैसी थी, हाईली इनलार्ज थी, इन्फिनिटी के ऊपर जो भी मिली थी हाईली इनलार्ज इमेज मिली थी, हाईली इनलार्ज्ड, काफ़ी ज़्यादा बड़ी इमेज वो हमको देखने मिली थी। ये F1 की भी बात हो गई है। अब हम लोग बात करेंगे जब हमने ये लेंस और इसके ऊपर, हाँ जब यहाँ ये F1 है, इधर कहीं तो भी 2F1 है, जब यहाँ बीच में रख दिए तो ये इधर जाके सेंटर ऑफ इधर से पास हो गई, और ये इधर से, तो ये इधर कहीं पीछे जाके मिल रही थी, यहाँ कहीं ऐसे पीछे हमने इसको रेज बनाए थे, पीछे मिल रही है। या जब मैं बात करूँ बिटवीन
F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम O बोल देते हैं, ठीक। तो इसमें इमेज की लोकेशन कहाँ देखने मिली थी हमको, पीछे, बिहाइंड द मिरर, ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। अब वो सेम साइड कहीं भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो इसके ऊपर बनी, इधर कहीं भी हो सकती है, लेकिन सेम साइड ऑफ द मिरर, सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक। अगर इमेज की बात करें तो अब यहाँ पे जो इमेज है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी है। और साइज़ की बात करें तो फिर से इनलार्ज इमेज देखने मिली है। ये वाला चार्ट आपके काफ़ी ज़्यादा काम में आएगा, बस इतना ही ये चार्ट है। ये चार्ट अगर आपको समझ में आए तो बहुत प्यारी बात हो जाएंगी। ऐसे ही हम लोग चार्ट बनाने कॉनकेव का भी बनाएंगे, अभी बनाने वाले हैं। पहले आपको लेंस बता देता हूँ कि कॉनकेव लेंस कैसे है। अच्छा, कॉनकेव लेंस में इतना ज़्यादा नहीं होता है, कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2 ही हमको डायग्राम बनाना है। वो कौन से है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ये ग्राफ आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि कॉनकेव में तो ज़्यादा ग्राफ नहीं है, इसमें ज़्यादा ग्राफ है। और लास्ट के 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक बार मैं आपको रिकॉल भी कराता हूँ फिर। चलो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं एकदम बड़े से डायग्राम में। ये लेंस, ये है हमारा F1, ये है हमारा 2F1, ये है F2 और ये है 2F2। सबसे पहले इन्फिनिटी के ऊपर जब रखे, रेस पैरेलल गई, F2 से पास आउट कर गई और एक रेस ये मिल गई, ये यहाँ मिल गई। पहला कंडीशन ख़त्म, ठीक है। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं अब हम लोग, जब F2 के ऊपर रख दिए, इसमें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पैरेलल गई, F2 से पास आउट कर गई, F2 से पास आउट कर गई, यहाँ मिलने वाली है ये, और एक यहाँ से पास आउट करके ये हो गई। 2 हो गई समझ में। तीसरी वाली समझते हैं। F1, F2, ये तो याद हो जाना चाहिए अब आपको। जब मैं यहाँ बीच में रखता हूँ, अब ध्यान से देखना इसमें कहाँ इमेज बनती है। जैसे कि देखो, जब 2F2 के ऊपर थी, जब 2F2 के ऊपर रखी थी, जैसे यहाँ आगे की है तो ये भी आगे बढ़ जाएंगी। और कितनी आगे बढ़ेंगी, यहाँ कहीं तो भी इतनी आगे देखने मिलेगी। अब लार्ज इमेज बनेगी। ये वाली कंडीशन भी समझ में आ गई। चलो एक और बताते हैं। लेंस 2F1, F1 के ऊपर रखिए अब F2 और ये हो गया हमारा 2F2। ये गई, जो पैरेलल रेज होती है वो जाती है F2 से पास आउट होके, और एक यहाँ से। तो ये कहीं तो भी इन्फिनिटी के ऊपर मिलते हैं क्योंकि दोनों रेस पैरेलल देखने मिलते हैं जब F1 के ऊपर रखते हैं। ऐसे ही अगर F1 और ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में यहाँ कहीं रख दिए हमने, तो ये सारी चीज़ें वही F2 और ये 2F2, ये यहाँ से गई यहाँ, और फिर ये यहाँ आगे तो कहीं नहीं मिल रही क्योंकि डाइवर्ज हो रहे हैं। तो ये आगे चल के इधर पीछे मिला देंगे, इसको सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ये 6 केस है, 6 केस आपको शायद समझ में आ गए। रिविजन भी मैंने अच्छे से करा दिए। अब हम लोग चलते हैं कॉनकेव के ऊपर। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंसेस को एक और नाम दे रखे हो, क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंसेस सबसे इस वैसे तो देखा जाए तो इसके 2 ही केस होते हैं। 2 केस कैसे, एक इन्फिनिटी के ऊपर रख दो और एक लेंस के पास रख दो। जैसे कि बात करें हमने इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंसर के बीच में कहीं रख दो या फिर इन्फिनिटी के ऊपर रख दो। पहला यहीं पे दोनों केस समझा देता हूँ कि ये हमारा लेंस है और इन्फिनिटी के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो मान लीजिए कि वैसा पैरेलल रखा है, यहाँ से रेज आ रही होंगी यू वाली। ये अगर रेज यहाँ से आ रही है, अब देखो ये कहाँ पे मीट आउट कर रही होंगी, इन्फिनिटी से आ रही है तो ऑब्जेक्ट बताने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ तक क्या है, और यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएंगी। और ये कहाँ मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 2F1 है, ये F1 है, और ये F2 है, और ये 2F2 है। ये हमको F1 के ऊपर जाते हुए मिलते दिख रही होंगी। वैसे तो ये रियल वाली रेज जो है इधर डाइवर्ज हो गई है। इसकी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं आपको बताऊँ तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, जब हमने इमेज की लोकेशन क्या है, इमेज लोकेशन की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आपको वो F1 के ऊपर देखने मिली है। और ये कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज बनते हुए हमको दिखी है। और ये इरेक्ट भी बनी है। इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनी है, उल्टी नहीं बनी है, इरेक्ट बनी है और हाईली डिमिनिश बनी है, बहुत छोटी है।
हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी मिली है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 4 पॉइंट ये हो गए। पांचवा और बताता हूँ आपको कि वो पॉइंट साइज़ बनी है। पॉइंट साइज़, ये सारी बातें आप याद रखोगे तो आपकी बहुत काम में आ रही होंगी। ये हमने एक केस की बात कर ली है। ऐसे ही हम दूसरी केस की बात करते हैं। 2 ही केस होने वाले इसमें, इसलिए दोनों एक साथ बता दिया। अब दूसरा केस क्या बोलता है, अगर ये हमारा लेंस रखा हुआ है तो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में कहीं भी रख लो, उनका जो इमेज का नेचर है वो एक जैसा ही देखने मिलेगा। ये हमारा 2f1। इसमें कैसा हो रहा होगा कि आप कहीं भी रख लो, कहीं भी रख लो, इनकी ये बताने की भी ज़रूरत नहीं हमको कि हम कहाँ रख रहे हैं। अगर मैं यहाँ रख लूँ तो एक यहाँ पैरेलल गई, और जो पैरेलल जाती है वो पीछे इधर मिल के आगे बढ़ जाती है। और दूसरी बात करते हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करेगी, तो ये यहाँ पे जो इमेज मिल रही है, एक तो ये पीछे जो आई है ये यहाँ, और ये जो जा रही है, जो जाती है वहीं से ये वापस आ जाती है। तो हम कह रहे होंगे कि ये यहाँ कहीं तो भी मिल रही है। तो ये हो गया A और ये हो गया B, तो ये हो गया A' और ये B'। आ रहा है क्या समझ में? ये पीछे आती हुई रेज़ है, पीछे रेज़ यहाँ गई F2 के F1 के ऊपर जा रही है, और इधर से जो रेज़ है इधर निकल गई, इधर से ये इधर बाहर निकल गई। रेज़ हमको यहाँ कहीं मिलते हुए दिख रही है। और ये इमेज जो बनी है, ये इमेज कैसी बनी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए तो ये F1 के ऊपर ही बनी है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेंगी, कहीं ना कहीं यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना कि वर्चुअल इमेज है क्या। हाँ, वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है। तीसरी बात कर लेते हैं, वर्चुअल इमेज तो है क्या, ये छोटी इमेज बनी है। हाँ, ये छोटी इमेज बनी है, यानी ये डिमिनिश्ड इमेज है। ये सारी बात हमारे समझ में आती है। 3 पॉइंट इसके काफ़ी है हमारे लिए। तो जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें ये 2 ही डायग्राम है, दोनों डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका टेबल बनाने की शायद अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिए हमारे दोनों भी डायग्राम ऑफ लेंसेस, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।